क्वेश्चन नंबर 7 साठी अकाउंट्स तयार करा इन द बुक्स ऑफ जितेश अँड लैलेश. मेसर्स जर असेल तर मेसर्स लावू शकता, परंतु आपण इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म म्हणू. आर इन पार्टनरशिप शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1. 2:1 रेशो आहे, तो 3 हिस्से बिझनेस में है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स अँड ॲडजस्टमेंट्स गिवन बिलो. आणि खालील काही ट्रायल बॅलन्स दिलेली आहे आणि काही ॲडजस्टमेंट आहे 4 ते 5. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तुम्हाला ट्रेडिंग अँड P&L अकाउंट बनवायचं आहे. कशासाठी? तर फॉर द इयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 साठी. अँड द बॅलन्स शीट ॲज ऑन द डेट. आणि त्याच तारखेला 31 मार्च 2013ला बॅलन्स शीट तयार करा. तर चला अकाउंट रेडी करा. चला अकाउंट रेडी झाले. क्वेश्चन नंबर 7 आइए. ट्रायल बैलेंस देखकर एडजस्टमेंट को टिक मार एडजस्टमेंट देखकर ट्रायल बैलेंस को टिक मार लेते हैं. राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड RBDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. इसका ही मतलब है RDD, इसका बी का मतलब है बैड. तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स को टिक मारेंगे. गुड्स वर्थ ₹4,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया. गुड्स वर्थ ₹4,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. एज फ्री सैंपल बोल के क्यों बांटते हैं हम फुकट में माल? एडवर्टाइजमेंट के लिए. तो एडवर्टाइजमेंट को टिक मारेंगे. क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2013 को था. वॉज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ ₹56,000. 56,000 का आपने खरीदा था. वाइल इट्स मार्केट प्राइस वॉज ₹60,000. लेकिन मार्केट में 60,000 में बिकेगा. तो मार्केट में क्या बिकेगा वो नहीं देखेंगे, उसकी कम कीमत ले लेंगे 56,000. सैलरीज वेयर आउटस्टैंडिंग 2,000. सैलरी का क्या है? 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी को भी टिक मारेंगे. डिप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी. तो सारी एडजस्टमेंट एक साथ पढ़ लिए, तो इनके ऊपर 5% 10% डिप्रेसिएशन समझ में आ गया. अब पूरा आइटम एक साथ टिक मार लेंगे. तो आपको मालूम है डेटर्स को टिक मारना है, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी. चलो ये 5 आइटम को टिक मार लेते हैं. आइए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे है. तो RBDD क्रेडिट साइड में है, इसको भी टिक मार लो. डिस्काउंट छोड़ दीजिए. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सैलरीज को टिक मारो. सन्डे डेटर्स को टिक मारो. वेजेस हो गए आउटस्टैंडिंग. परचेस रिटर्न, हाँ परचेस पे रिटर्न आउटवर्ड है. देखिए परचेस का रिटर्न आउटवर्ड रहेगा और ये सेल्स का रिटर्न इनवर्ड. याद रखिए परचेस का आइटम उल्टे साइड में है, सेल्स का आइटम डेबिट साइड में है, यानी रिटर्न माइनस होगा उल्टे साइड का आइटम. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार लो. ये दोनों आइटम को टिक मार लो. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. बैलेंस शीट के छोटी बनेगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस बहुत स्मॉल है. आइए प्रॉब्लम की शुरुआत. सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस दिया. देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्ट डेबिट बैलेंस दिया. देखो फर्स्ट टाइम ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया जाता है डेबिट में, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको पता है डायरेक्ट असेट में आएगा, तो ये 800 रुपीज़ असेट साइड पे लेते हैं. आइए असेट साइड के ऊपर सबसे पहले लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस प्रीपेड भरा तो प्रीपेड यानी एडवांस में दिया 800 रुपये. डेबिट बैलेंस डेबिट को जाता, असेट साइड डेबिट साइड 800 रुपीज़. इंश्योरेंस ये P&L का खर्चा है. तो आइए डेबिट साइड पे P&L अकाउंट के दूसरा अकाउंट 8 लाइन के बाद देखो आपने यहाँ लिखा है, एक लाइन मारी है, लिखिए 2. आपने दिया इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. प्रीपेड ऑलरेडी माइनस हो गया, वो ऑलरेडी लेस आइटम है, उसको डबल लेस नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है. एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिखना, उसको इनर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. RBDD या क्रेडिट बैलेंस है. तो आइए सन्डे डेटर्स सबसे पहले लेना पड़ेगा. आइए सन्डे डेटर्स का बैलेंस आपके पास डेटर्स दिया, ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं. तो 66,000 ये आपका डेटर्स है और 68,000 ये आपका क्रेडिटर्स है. डेटर्स के ऊपर 2 टिक, इसलिए कि एडजस्टमेंट 2 है. तो डेटर्स का 56,000 लीजिए इनर में. डेटर्स 56,000. सन्डे का मतलब ऑल डेटर्स, और सिर्फ डेटर्स भी बोला तो ऑल डेटर्स ही मानते, तो ये डेटर्स सन्डे डेटर्स एक ही होता है. तो डेटर्स की अमाउंट हमारे पास दी हुई 66,000, 66,000. आइए एडजस्टमेंट आपके पास दिया है. एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है देखिए, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स. फर्स्ट टाइम में बैड डेब्ट्स लेस करेंगे और सेकंड टाइम में RBDD, क्यों तो पहले कंफर्म जो डूबा है वो लेस करेंगे, फिर 5% की RDD लेस करेंगे. चलो 2,000 माइनस बैड डेब्ट्स करेंगे. आइए माइनस बैड डेब्ट्स, माइनस बैड डेब्ट्स जो कि डूब गया. अब डूबी हुई अमाउंट अपना नुकसान है. 2,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी आपकी 64,000.
अब इसके ऊपर माइनस करेंगे 5% RDD या RBDD। बी का मतलब सिर्फ बैड है, नहीं तो वही है RDD, जो कस्टमर डुबाने का डर होता है, डुबाने का डर DD। तो डाउटफुल डेप्ट्स हैं तो वो पैसा नहीं मिलेगा डेटर से 5%। तो 6,400 का आधा कीजिए 5%, 6,000 का आधा 3,000 और 400 का आधा 200, तो 3,200 रुपये 3,200। तो 3,200 माइनस कीजिए 0 0, 10 में से 2 गया 8, या 4 था 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 और 6, 60,800। अब सेकंड इफेक्ट आइए, चला सेकंड इफेक्ट करूया बॅड डेप्स आणि RBDDचं। ऑलरेडी बॅड डेप्स आपल्याकडे दिलेलं नाही आहे, नवीन बॅड डेप्स आहे, पण ओल्ड RBDD आहे 1,000। ही जी ट्रायल बॅलन्समध्ये जी RBDD दिलेली असते ही ओल्ड असते, मागच्या वर्षाची। एखाद्या ग्राहकाकडून पैसे RDD म्हणून मायनस केलते, पण त्याने त्याची नियत चांगली झाली किंवा त्याची परिस्थिती बदलली, तर मग त्याने 1,000 रुपये आपल्याला आणून दिले, ते आपलं उत्पन्न आहे, म्हणून आपलं बॅड डेप्सचं नुकसान कमी होईल। तर चला सेकंड इफेक्ट P&Lच्या डेबिट साईडवर या सेकंड नंबरच्या अकाउंटवर लिहा टू बॅड डेप्स। ओल्ड बॅड डेप्स नाही आहे, डायरेक्ट हाच बॅड डेप्स जे आत्ता तुम्ही काढलेला ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेला ज्या बॅड डेप्स अपन माइनस केला, अभी जो आपने बैड डेप्स माइनस किया 2,000, ये 2,000 बैड डेप्स लिखिए, ली हट टू बैड डेप्स 2,000 प्लस न्यू RBDD। अभी आपने RBDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स अभी आपने माइनस किया तो अपना नुकसान है, खर्चा होगा, नुकसान साइड डेबिट साइड 3,200 रुपये 5% आपने निकाला था, तो टोटल 5,200 का नुकसान है, जिसमें से 1,000 रुपये क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम 1,000 हुई, तो इसलिए नुकसान कम हो जाएगा। इकडे भी लिहू शकतो आपण क्रेडिटवर डायरेक्ट, पर फिर भी माइनस कर लेना, न्यू ऐड ओल्ड लेस, तो ओल्ड RBDD माइनस करो 1,000, बाहर 4,200, 4,200 रुपये बाहर। RDD का पॉइंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट डिस्काउंट पे बैलेंस डेबिट है, डेबिट पे लिखो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट है, डेबिट पे लिखिए, और टू सैलरीज, ये तीनों आइटम P&L अकाउंट के डेबिट पे लिखिए टू डिस्काउंट 800 रुपये, P&L के डेबिट पे आइए, टू डिस्काउंट 800 रुपये, टू डिस्काउंट 800, वहीं लिखिए टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम एज इट इज़, पोस्टाचा खर्च। देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमें दिया हुआ है 3,200, 3,200 रुपये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वहीं लिखिए टू सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट है 56,000, 56,000। देखिए यहाँ पर सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, तो 56,000 इनर में लिखेंगे, 56,000 इनर कॉलम में, माइनस कीजिए उसमें से या प्लस कीजिए। देखिए एडजस्टमेंट क्या है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। सैलरीज वेयर, एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरीज वेयर आउटस्टैंडिंग ₹2,000, सैलरी का 2,000 देना बाकी है, तो प्लस कीजिए, प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, 2,000 देना है, इसलिए बाहर 58,000, 58,000 सैलरी का हुआ, और सैलरी का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज़ पे डायरेक्ट ऊपर भी लिखा चलता है, कैपिटल अकाउंट को जगह छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स ले लेते हैं। सेकंड इफेक्ट करने से पहले कैपिटल्स में जितेश का कैपिटल 52,000 है और लैलेश का कैपिटल 48,000। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगेगा, भांडवल, तो लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, लाइबिलिटी साइड पे आइए और लिखिए पार्टनर्स, पार्टनर्स है वो दो इसलिए पार्टनर्स लिखेंगे, उनका कैपिटल है इसलिए कैपिटल, और ये एक अकाउंट्स हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में जितेश सेकंड लास्ट। देखिए जितेश का कैपिटल 52,000 इनर में, ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं इसलिए इसका अकाउंट नहीं बनाया, ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर डायरेक्ट ले लेना। 2 लाइन छोड़कर लैलेश का कैपिटल 48,000, 2 लाइन छोड़कर लिखिए, अभी आपने सैलरी का आउटस्टैंडिंग बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 एडजस्टमेंट का। आइए डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स की एडजस्टमेंट हो गई। आइए एंड क्रेडिटर्स, देखिए 6 नंबर में क्रेडिटर्स दिया, तो लीजिए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, ये जो बैलेंस डेटर्स है
डेटर्स का बैलेंस ऑलरेडी ले लिया 66,000, 68 लीजिए। आइए वहीं पर क्रेडिटर्स 68,000 68,000। उसी के बाद वेजेस का फैक्ट्री है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री में आओ टू वेजेस। तो सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस को 2 लाइन छोड़ दो, रिटर्न भी रहेगा। तो आइए सबसे पहले ढूंढ के लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ढूंढ कर ले लो, जगह छोड़ने से बेटर है। ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का 48,000। ओपनिंग स्टॉक 48,000, 48,000। वहीं लिखिए टू परचेसेस, माल हमने कुछ खरीदा है। तो अमाउंट परचेस की देखिए, परचेस एंड सेल्स यहाँ दिया है, परचेस एंड सेल्स। तो परचेस एंड सेल्स दोनों की अमाउंट दी है। तो परचेस की अमाउंट डेबिट में है 1,93,200 लीजिए। 1,93,200, 1,93,200 माइनस रिटर्न हुआ, कुछ माल पसंद नहीं आया, रिटर्न परचेस करने के बाद कुछ माल रिटर्न आउटवर्ड्स, और एक है रिटर्न इनवर्ड। जो माल पसंद कस्टमर को नहीं आया तो वो दुकान में वापस आएगा, उसको इनवर्ड बोलेंगे, उसको सेल्स रिटर्न। देखिए परचेस रिटर्न का ही नाम आपको समझने के लिए, रिटर्न 2 तरीके के होते हैं। एक रिटर्न जो अपने पास इनवर्ड हो जाएगा, अंदर आएगा, और एक रिटर्न जो आउटवर्ड हो जाएगा। देखिए जो आउटवर्ड होगा उसका संबंध परचेस से है, और जो रिटर्न इनवर्ड होगा उसका रिटर्न संबंध सेल से है। तो रिटर्न आउटवर्ड वही माल वापस होता है जो हम परचेस करने के बाद रिटर्न करते हैं, वो माल वापस चला जाता, आउट हो जाता है। तो इसको बोलेंगे परचेस रिटर्न। और जो माल हमने सेल किया जो ऑलरेडी बाहर है, वो माल रिटर्न आ जाएगा, वापस आ जाएगा, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। दोनों भी पॉइंट माइनस होते हैं। रिटर्न आउटवर्ड तो बेचे हुआ माल या परचेस किया हुआ माल, तो ये परचेस किया हुआ माल है कि, तो आउटवर्ड ऑलरेडी ये माल जा रहा है, ये माल जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कभी। तो परचेस करने के बाद आपने रिटर्न आउटवर्ड किया। आइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेस में से सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, माल वापस दिए हमने, क्यों, तो हमको माल पसंद नहीं आया, वो अमाउंट देखिए। रिटर्न इनवर्ड छोड़ो, आउटवर्ड्स। परचेस अगर डेबिट है तो उसका रिटर्न क्रेडिट है, याद रखो। परचेस डेबिट है, रिटर्न क्रेडिट है। सेल्स क्रेडिट है, रिटर्न डेबिट है। तो ये परचेस की अमाउंट 9,200 इधर है, तो परचेस का अमाउंट जो माइनस किया वो 9,200 है। 9,200 लेस कीजिए, 0 0, 2 में से 2 माइनस कीजिए, 2 0। 13 में तो 9 वजह करा, तो 13 में से 9 माइनस करे 4, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, और ये 1,84,000, 1,84,000, 1,84,000 बाहर। अतः 1,84,000 रिटर्न आउटवर्ड का सेकंड इफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस है इसलिए सेकंड इफेक्ट नहीं करते, इसका कहीं नहीं आता। माल दे दिया वापस, बात खत्म। ताबड़तोड़ ले लेते हैं, साथ ही साथ हाथी हाथ बाय सेल्स। आपने माल बेचा है, वो है 3,01,000 का, तो लीजिए इनर में 3,01,000। आज इनर में क्यों लिख रहे हैं, क्यों, तो ये 3,01,000 का माल जो बेचा ना, इसमें कुछ डिफेक्टिव है, कुछ माल खराब है। तो खराब माल आपका रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड है, तो माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो ये माइनस रिटर्न इनवर्ड किया, तो इनवर्ड वाला माइनस किया 5,600, और टोटल अमाउंट बाहर निकालिए 0 0। 10 मधून से आगे 4, यहाँ बचे 0, तो ये हुआ 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 और 2, 2,95,400 रुपये। ये हुआ सेल्स रिटर्न। माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखे 2,95,400 रुपये। चलो सेल्स का पॉइंट हो जाने के बाद नेक्स्ट आइटम लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस बाकी है, तो आइए वेजेस की अमाउंट लीजिए 24,000, 24,000। तो 2 वेजेस 24,000, 2 वेजेस 24,000, 24,000, 24,000 वेजेस हैं। ओपनिंग स्टॉक हुआ, कैरियज वहीं लीजिए फैक्ट्री में। गाड़ी भाड़ा हमने माल खरीदने के लिए जो लगता है वो 1,000। कैरियज का मतलब है जो गाड़ी भाड़ा हमने माल खरीदने के बाद दिया,
उसको बोलेंगे कैरिएज। इसका ही मतलब है कैरिएज इनवर्ड टू कैरिएज। कैरिएज का अमाउंट लीजिए 1000, 1000। उसके बाद परचेज सेल्स हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड्स हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। आइए नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,800 लीजिए, 1,20,800। बैंक में से आपने ज़्यादा पैसा उठाया, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट रुपीज़ 1,20,800। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। There are two assets less from depreciation amount. So, plant and machinery amount rupees 24,000. Plant and machinery 24,000 and land and building एक लाइन छोड़ के लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 1,76,000। अब आइए माइनस करते हैं एडजस्टमेंट को देखकर। डिप्रेसिएशन का रेट जो है एट द रेट डिप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। चलो लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है। चलो 5% पहले लेस कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग माइनस लैंड एंड बिल्डिंग पे देखो जिसका टक्का उसको ही लो, माइनस 5% डिप्रेसिएशन। थोड़ा कम घसेगा ये, लैंड एंड बिल्डिंग 5% घस गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,76,000 इनर में माइनस 5% डिप्रेसिएशन 17,600 का आधा कीजिए। डायरेक्ट अगर जमता है तो 16,000 का आधा और 1,600 का आधा कीजिए, या छोड़ दीजिए। हार्ड अगर जाता है तो वर्किंग नोट की ओर आते हैं। 1,76,000 का 5%, तो गुनीले 5 डिवाइडेड बाय 100 करना है। 2 जीरो कट हुआ, 1,760 रुपया 1% आता है। 2 जीरो कम करो, 1% आएगा। इंटू 5 करो, 5 शून्य शून्य, 5 सका 30, 7 चले 3, 5 7 35 3, 8 30, 7 चले 3, 5 1 5 3, 8, 8,800। वैसे भी देखो 16,000 का आधा 8,000 और ये 1,600 रुपये जो ऊपर के, 16,000 का पहले निकाल लेने का, फिर 1,600 का निकालना। देखो 16,000 प्लस 1,600, दो टुकड़े अलग अलग कर लेना। 8,800 5% निकाल के देखिए आप भी, लीजिए 8,800, 8,800 माइनस करके बाहर लिखिए 200। 17 में से 8 माइनस कीजिए, यहाँ बचा 5। 15 में से 8 माइनस करें 7, 6 और 1, 1,67,200। फिर से देखिए यहाँ 5 बचा, 5 का 15 हुआ, 15 में से 8 गया 7 और ये 6 1। नेक्स्ट माइनस 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% माइनस करो, माइनस 10% डिप्रेसिएशन 2,400। बाहर लीजिए 21,600, माइनस करके देखो 21,600। 24 वजा केला, 10मधून 4 मायनस केलं 6, उरले 3, 3मधून 2 गेला 1, 2 चे 2, 21,600 रुपये बाहर। सेकंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन, P&L के डेबिट पे आई है और P&L के डेबिट पे लिखी है टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन। कोई भी पहले लिखा चलेगा, अमाउंट बराबर डालना। लिखिए ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। उसी के नीचे लिखा ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। दोनों की टोटल इनर में लिखी है प्लांट एंड मशीनरी 2,400 रुपये और लैंड एंड बिल्डिंग 8,800। दोनों की टोटल बाहर 11,200। 4 8 12 2 4 1 11, 11,200। सेकेंड इफेक्ट हो गया, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खत्म हुआ। आइए उसके बाद देखिए कैपिटल खत्म हो गया, सारे ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, कोई भी आइटम बाकी नहीं है। एक बार नज़र आप स्वयं फिरा लेना। चलिए आइए एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं। लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ, बैड डेब्ट्स, आरबीडीडी सब खत्म हुआ। गुड्स हाँ ये बाकी है 2 नंबर। 2 नंबर एडजस्टमेंट देखो, गुड्स वर्थ, माल कीमत का 4,000 वाटला होता, डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने 4,000 का माल डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, फुकट में क्यों बांटा, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो सबसे पहले माल गया बिजनेस में से 4,000 का, लिखो बाय गुड्स।
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहला अकाउंट पे आओ, लिखिए बाय गुड्स। क्या हुआ? जला, चोरी हुआ? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा। क्यों बांटा? एज फ्री सैंपल। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का बांटा? 4000, 4000 रुपये। 4000 का माल फ्री में बांटा। क्यों बांटा? तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट P&L के डेबिट पे आई है, लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटा 4000। इच्छा है तो लिख सकते गुड्स। क्या बांटा? पैसे नहीं दिए, तो एडवर्टाइजमेंट हमने माल देकर किया। और बेटर एडवर्टाइजमेंट यही होती है कि प्रोडक्ट को फ्री में अगर किसी को दिया जाए तो उसकी एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होती है, बेटर होती है। दूसरी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। तीसरी, क्लोजिंग स्टॉक दिया 31/3/2013 वाज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ ₹56,000 वाइल इट्स मार्केट प्राइस वाज ₹60,000। 56 और 60 में छोटी अमाउंट ले लो डायरेक्ट, 56,000। नंबर 1 क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000, 56,000। चलो ताबड़तोब असेट पे आओ, असेट पे भी लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 56,000। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हो जाने के बाद सारी एडजस्टमेंट चेक कर लो, सारे पॉइंट खत्म हुए। सेकंड इफेक्ट भी सबका कर लिया, याद कर लेना। बैड डेब्ट्स लिया, आरबीडीडी ले ली, एडवर्टाइजमेंट के लिए माल बांट दिया, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, डिप्रिसिएशन का भी सेकंड इफेक्ट खत्म। और आंसर जो छापा है आपको स्वयं क्लोज करते आना है। वीडियो पॉज कर लीजिए और स्वयं क्लोज करने का प्रयास कीजिए। एक करेक्शन कीजिए, 3,01,600, इसको 600 कीजिए, 600 और टोटल इक्वल कीजिए ये 600, क्यों तो इधर बैलेंस 600, 6,00,600 टोटल इक्वल हो जाएगी। दोनों साइड की टोटल मैच करके देखिए, 3,01,600। आइए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 3,01,600, 3,01,600, इसको 6 बनाओ और ये टोटल कट कीजिए। 600 में 600 गए, 0 0। अब ये 11 में से 5 गया, 6 9 और ये 3 का 2 हुआ, 2,96,000। आइए डेबिट की टोटल कीजिए 2,57,000, 2,57,000, ये 4 आइटम की टोटल। और ये क्रेडिट की 2,96,000 ऐड करने के बाद ये दोनों आइटम ऐड कर लो, उसमें 3,56,000, इसकी टोटल आएगी 3,56,000। 3,56,000 में से माइनस करो 2,57,000, तो बचेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 99,000 जो आपके पास नोट्स में छपा है 56,000। इसे ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे उतार लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को बीडी कर लेंगे, सीडी के बाद बीडी होता है 99,000, 99,000। आइए डेबिट की टोटल कीजिए, डेबिट के सारे आइटम की टोटल कीजिए। चलो क्रेडिट साइड की टोटल 99,000, 99,000 में से माइनस कीजिए डेबिट की 83,400, इसकी टोटल आई 83,400। आने वाले फर्क को बोलो टू नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर पे बांटो, जितेश और लैलेश। इसका 2:1 है। रेशो फिर से देखिए 2:1, फर्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है दोनों का रेशो 2:1, रेशो दिया 2:1, 2:1। तो आइए 2:1 नेट प्रॉफिट आया 99,000मधून 93,400 वजा करा 83,400, तो आने वाला फ़र्क आएगा आपका 15,600। इसमें से ये अमाउंट ये माइनस करो 15,600 और 15,600 भागिले 3 करो 15,600 भागिले 3, 3×5 15 उरला 0, 3 दूने 6, 5,200 गुणिले 2 करो, बे 0 0, बे दूने 4, बे 5 10, 10,400। ये 2 हिस्से आया 10,400। आइए फिर 10,400 2 हिस्से और एक हिस्सा 5,200, 5,200, दोनों की टोटल बाहर 15,400। सेकेंड इफेक्ट प्लस नेट प्रॉफिट। असेट साइड पे आइए,
सॉरी लाइबिलिटी पे प्लस नेट प्रॉफिट। पहले पार्टनर का 10,400 ऐड करके बाहर लिखिए 62,400 प्लस नेट प्रॉफिट 5,200 8 5 13 3 चल 53,200 और इन साइड दोनों साइड की टोटल कीजिए आएगी 3,06,400 करून पहा काय टोटल येते आणि सांगा पटकन। ओके दोनों साइड की टोटल इक्वल आ लिया है 3,06,400 है तो दोनों साइड की टोटल इक्वल आ चुकी है। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ जो कि अभी अभी अक्टूबर 2014 में ये प्रॉब्लम आ चुका है आज से 6 साल पहले। ओके थैंक यू।